हेलो बच्चों। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, और ये वाला टॉपिक आपके 11th क्लास के पॉइंट से आईआईटी, एनडीए और अदर कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, यानी एन सी एन में से आर को सेपरेट कर दो, ये दोनों इक्वल होगा। दोबारा देखिए, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एन सी आर इक्वल टू, अब इसमें से एक कम करो एन माइनस वन, इसमें से भी एक कम करो आर माइनस वन, और फिर एन अपॉन आर कर दो। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है एन सी आर। अब क्या करना है, इसमें एक इंक्रीज कर दो एन प्लस वन, इसमें भी एक इंक्रीज कर दो आर प्लस वन। ठीक है, और यहाँ क्या होगा आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इन दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ मैंने एन अपॉन आर को डिवाइड किया है, यानी इस साइड वाले को, और यहाँ मैंने आर प्लस वन को एन प्लस वन से डिवाइड किया है, इस साइड वाले को। बी केयरफुल। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, यदि मैं एन सी आर को डिवाइड कर दूं एन सी आर माइनस वन से, तो मुझे मिलेगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये चारों प्रॉपर्टीज अभी हम प्रूव करके देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज कैसे आई। ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज को हमें याद रखना है, इनको वाइल डूइंग द क्वेश्चंस हमें इन प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज से फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो बड़े बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हमें लंबा रूट नहीं कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस मैं आगे लूँगा। पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे आया। देखिए, अच्छा, प्रूफ मैं जो आपको बता रहा हूँ जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से है कि हाँ भाई सर ने ये तो, आप कहें कि सर ने ये तो बताया नहीं भैया आया कैसे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता रहे कि हाँ चीज़ ये वाली चीज़ ऐसे आई है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये कह रहा है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एन सी आर डेट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर और आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ हमें प्रूव करना है एन माइनस आर से। ठीक है, तो एन माइनस आर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन, और आर को लिख रहा हूँ मैं पहले, और इस एन माइनस आर को बाद में लिख रहा हूँ, एंड देन वी कैन राइट दिस इज एन सी एन माइनस आर। क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड डेट इज राइट हैंड साइड। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है, इट्स वेरी वेरी इजी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड वाली प्रॉपर्टी ये कहता है एन सी आर इक्वल टू, यहाँ ऊपर एक कम किया नीचे भी एक कम किया, और फिर एन को आर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एन सी आर डेट इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इस एन फैक्टोरियल को लिख सकता है एन माइनस वन फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, एंड डेट इज एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ एन अपॉन आर को सेपरेट लिख लेता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल,
और r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो डेट बिकम n अपॉन r एंड डेट इज n माइनस 1 सी r माइनस 1, डेट इज n अपॉन r एंड डेट बिकम्स n माइनस 1 सी r माइनस 1. इज इट क्लियर? तो इट इज राइट हैंड साइड. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज फर्स्ट और सेकंड हमने प्रूव करके देख ली कि ये कैसे आई. ठीक है, अब हम थर्ड और फोर्थ देखेंगे. तो आप इसको पॉज करें और इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं. हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की. देखिए थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है. यह है NCR इक्वल टू दिस. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो NCR इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल. इज इट क्लियर? अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर r+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो हमें r+1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, मैंने क्या किया, r+1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी r+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब मैंने न्यूमरेटर को n+1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे नीचे भी n+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? अब देखिए क्या हो जाएगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको n+1 को इसके साथ लिख रहा हूँ, n+1 को n फैक्टोरियल के साथ लिख रहा हूँ. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और r+1 को आगे लिख रहा हूँ. चलिए ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ r+1 को इसके साथ लिख रहा हूँ, r+1 को r फैक्टोरियल के साथ लिख रहा हूँ, n माइनस r ये आ गया, और n+1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ. इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है. अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको एक साथ ले लेता हूँ. तो जब मैं इसको एक साथ लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखिए, तो जब मैं इसको एक साथ लेता हूँ तो मुझे मिलता है r+1 अपॉन n+1. इज इट क्लियर? और मैं इस पूरे को एक साथ ले लेता हूँ, जो ये बचा हुआ है, इस पूरे को एक साथ ले लेता हूँ. तो ये जो बचा हुआ ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, ऊपर हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल, नीचे ये मिलके ये हो जाएगा r+1 फैक्टोरियल. इसको इसके साथ मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा r+1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, एंड दैट बिकम्स r+1 अपॉन n+1 एंड दिस, और ये पूरा की पूरा हो जाएगा n+1 CR+1 एंड दैट इज राइट हैंड साइड. इज इट क्लियर? तो इस तरह से NCR का मुझे पता लगा, NCR इक्वल टू n+1 CR+1 इंटू r+1 अपॉन n+1 ये होता है. इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया. आपको ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करनी है, आपको प्रूव नहीं करना, डायरेक्ट यूज करना है. जस्ट आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, आपकी एक नॉलेज के लिए मैं आपको ये प्रूफ दे रहा हूँ. ठीक है, आप ये खुद भी प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें. हम फिर लास्ट वाले का जो ये वाला है इसका प्रूफ देखते हैं. हाँ तो बच्चों, फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला. तो ये फोर्थ वाला देखते हैं हम. NCR इक्वल टू NCR अपॉन NCR माइनस 1. इज इट क्लियर? तो ये इक्वल हो जाएगा, NCR को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन, ये हो गया r फैक्टोरियल, और ये हो गया n माइनस r फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं इनटू, इसको लिख सकते हैं, ये नीचे है तो हम स्टार्ट नीचे से ही करेंगे डिनोमिनेटर से, तो इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल
ऊपर r माइनस वन फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ हम इसको कर सकते हैं, ये जो r फैक्टोरियल है, इज इट क्लियर? तो देखिए ये वाला जो r फैक्टोरियल है इसको हम लिख सकते हैं r माइनस वन फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? तो देखिए r माइनस वन से ये r माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि पहले इसका फैक्टोरियल था, फिर हमने क्या किया दिस इंटू इससे कम। ठीक है, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसी तरह से n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब ये जो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल था इसको मैंने लिखा n माइनस आर प्लस वन इंटू दिस माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल, तो n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन r। इज इट क्लियर? एंड दैट इज राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड हो गया। तो हमने ये भी प्रूव कर लिया, हमने सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वो प्रूव करके देख ली हैं। अब हम इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लूँगा, फिर मैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करूँगा। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें। तो बच्चों अब हम जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल यदि मैं लिखूं 10C8, तो 10C8 इक्वल टू 10 माइनस 8 दैट इज 10C2। 10C2 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये 10C8 इक्वल टू 10 माइनस 8, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं इसी चीज़ को। इसी चीज़ को एक और एग्जांपल से देखते हैं। 300C298 दैट इज इक्वल टू 300C। 300 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 300 माइनस 298 एंड दैट इज इक्वल टू 300C2। इज इट क्लियर? तो ये बहुत अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वाली प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत ही सिंपल से दो एग्जांपल्स लेके आपको समझाया। चलिए इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करिए 20C18 है। ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको इसमें से एक कम करो, 20 में से एक कम करा 19 और 18 में से एक कम करा 17, तो मैं इसको 19C17 के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो एक एक कम कर दिया, अब क्या करूंगा n अपॉन आर यानी 20/18। तो डेट इज इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा 10/9 19C17। इज इट क्लियर? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए ये है 100C47। इज इट क्लियर? अब मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, मुझे इसको इसमें से एक कम करते हैं तो 99 और इसमें से एक कम करते हैं 46,
तो 9C46 की फॉर्म में लिखना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करो, n अपॉन आर करना पड़ेगा, दिस अपॉन दिस, यानी 100 अपॉन 47। तो ये हो गया। इज इट क्लियर? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो आई थिंक आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आप इसको पॉज करके नोट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम 4th नंबर का प्रॉपर्टी और क्या कहते हैं 3rd नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है, इन पे बेस्ड हम क्या कहते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखिए 3rd नंबर की प्रॉपर्टी है, 3rd नंबर की NCR इक्वल टू, इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा ऊपर और यहाँ भी एक इंक्रीज हो जाएगा R+1 और यहाँ हो जाएगा R+1 अपॉन N+1। इज इट क्लियर? ये ठीक है। तो इस पे हम लेते हैं एक एग्जांपल। तो देखिए इस पे एग्जांपल लेते हैं हम एक फर्स्ट एग्जांपल। सपोज करिए 90C40 है। अब यहाँ मैं एक इंक्रीज करता हूँ 91 और यहाँ मैं एक इंक्रीज करता हूँ 41। हो गया एक एक इंक्रीज। अब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा 41 अपॉन 91। इज इट क्लियर? तो यहाँ हमने इसको और इसको इंक्रीज कर दिया और इस फॉर्म में इसको हमने लिख दिया इस वाला प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं हम इस पे, एक और लेते हैं अच्छा सा एग्जाम्पल। सपोज करिए ये है 199C49। तो यहाँ मैं इसको एक इंक्रीज करता हूँ, ये हो जाएगा 200 और इसको एक इंक्रीज करूँगा डेट इज़ 50। अब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, इसको इससे 50 अपॉन 200। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा डेट इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल 1/4 200C50। इज इट क्लियर? तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। चलिए अब इस प्रॉपर्टी को यूज करना देखते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी को लास्ट, डेट इज NCR अपॉन NCR-1 इक्वल टू N-R+1 अपॉन R। इस वाली प्रॉपर्टी को हम यूज करना देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉपर्टी पे को यूज करते हैं अपन। एक एग्जांपल देखेंगे इस पे। सपोज करिए ये है 100C50 अपॉन 100C इससे एक कम, यहाँ R है तो यहाँ R-1 होना चाहिए, इससे एक कम, तो 50 है तो डेट इज 49 एंड डेट इज इक्वल टू N मतलब 100 माइनस R यानी 50 प्लस 1 अपॉन R 50। ये हो जाएगा 51 अपॉन 50 एंड डेट इज द आंसर। अच्छा, प्रॉपर्टी को यूज करके हमें फायदा ही तो हो रहा है। यदि हमें ये प्रॉपर्टी पता ना हो और हम प्रॉपर्टी को यूज ना करें तो हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आएगा ये आंसर। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी को यूज करके तो बहुत फायदा हो गया। हमने सीधा इस प्रॉपर्टी को यूज किया और हमें डायरेक्ट ये आंसर मिल गया, बहुत आराम से मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट होने की बजाय इजी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम एक और लेते हैं इस पे एग्जांपल। हम इस प्रॉपर्टी पे एग्जांपल एक और लेते हैं। सपोज करिए ये है 500C100 अपॉन 500 100 से कम 99। इज इट क्लियर? तो यहाँ हमने देखा 500C100 और 500C इससे एक कम है, तो डेट इज क्लिक हो जाना चाहिए, ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा। तो डेट इज 50N माइनस R प्लस 1 अपॉन R 100। तो ये हो जाएगा 401 अपॉन 100 एंड डेट इज द आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रॉपर्टी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें। हम कुछ थोड़ा सा हाई डिग्री के, हाई लेवल के क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम एक जेई में आया हुआ
क्वेश्चन लेते हैं जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है प्रूव करिए दैट NCM प्लस n-1 CM प्लस n-2 CM अप टू MCM इक्वल टू n+1 CM प्लस 1। अच्छा बच्चों, यहाँ हो क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ n है, यहाँ एक कम हो जाता है n-1, फिर इससे एक कम हो जाता है n-2, तो लगातार क्या हो रहा है, एक कम होता जा रहा है। ठीक है, और यहां आ जाता है m, यानी n था सबसे पहले, फिर एक कम हुआ n-1, फिर n-2, n-3, n-4, और कम होता 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 लास्ट में हो जाता है m। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है ये पूरा कंप्लीट इक्वल होगा n+m CM प्लस 1 के। ठीक है, अच्छा बच्चों, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया है जहां लगातार n की वैल्यू कम हो रही है, n-1, n-2 लगातार वैल्यूज कम हो रही हैं, तो हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो यूज करना है। कौन सा वाला, ये वाला NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR। हमें ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, हमारे क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसा भी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जहां लगातार n की वैल्यूज कम हो रही है, n-1, n-2, n-3, और कम होता होता ये कितना भी कम हो सकता है, तो वहां क्लिक हो जाना चाहिए कि वहां ये वाला प्रॉपर्टी काम करेगा। NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR। कैसे काम करेगा देखिए, मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको मैं उल्टा लिखता हूं। जब मैं इसको सीधा लिखूंगा, यह है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब क्या है, यदि मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो लगातार n की जो वैल्यूज हैं वो कम होती जाएंगी। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको यहां से लिखूंगा, एंड से, स्टार्टिंग से लिखूंगा तो n की वैल्यूज कम होंगी, लेकिन जब मैं एंड से लिखूंगा तो इसकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड MCM प्लस, अब m की वैल्यूज बढ़ेंगी, इधर से लूंगा तो m की वैल्यूज बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, इधर से लूंगा तो n की वैल्यूज डिक्रीज होंगी, तो इधर से लूंगा तो बढ़ेंगी, m+1 CM प्लस m+2 CM प्लस m+3 CM प्लस, चलता रहेगा, कहाँ जाएंगे, n-2 CM प्लस n-1 CM, और फिर लास्ट में इंक्रीज होता n पे पहुंच जाएगा, n CM पहुंच गया। अब देखिए, अब मैं एक काम करता हूं, अब मुझे ये वाला प्रॉपर्टी लगाना है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के लिए यहां n है तो यहां भी n होना चाहिए, लेकिन यहां तो m है और यहां m+1 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, MCM को लिख सकता हूं m+1 CM प्लस 1 लिख सकते हैं। NCM को लिख देता हूं m+1 CM प्लस 1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं NCN इक्वल टू होता है 1। इज इट क्लियर, तो यहां और यहां सेम वैल्यू हो गई तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो MCM की वैल्यू भी 1 है, m+1 CM प्लस 1 का वैल्यू भी 1 है, तो लिख सकते हैं हम इसको इक्वल। तो चलिए अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां लिखता हूं m+1 CM प्लस 1। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा m+1 CM प्लस m+2 CM प्लस m+3 CM अप टू ये हो जाएगा n-2 CM प्लस n-1 CM प्लस NCM। अब देखिए बच्चों, मैं इसको और इसको एक साथ ले लेता हूं, तो ये क्या मिल जाएगा, अब मैं ये वाला यहां पर, अब मैं यहां पर ये वाली जो प्रॉपर्टी है, कौन सी, अब मैं यहां पर जो ये वाली प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, n यहां भी m+1 यहां r है तो यहां एक कम r-1, यहां m+1 है तो यहां m, तो ये हो जाएगा m+1 CM प्लस 1 m+1 C, इससे एक कम, तो ये हो जाएगा m+2
सी एम प्लस वन। ठीक है, तो ये दोनों मिलके ये आ जाएंगे, ये दोनों मिलके ये आ जाएंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, अब इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, इसको m प्लस टू सी एम प्लस m प्लस थ्री सी एम अप टू n माइनस टू सी एम प्लस n माइनस वन सी एम प्लस n सी एम। अब देखिए बच्चों, अब मैं इसको और इसको एक साथ ले लेता हूँ। अब मैं इसको और इसको एक साथ ले लेता हूँ। अब मैं दोबारा इन दोनों पे, इस वाले पर ये वाला प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। अब मैं दोबारा इन दोनों को साथ लेकर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा m प्लस टू सी एम प्लस वन प्लस m प्लस टू सी एम प्लस वन से एक कम m, यहाँ दोनों जगह सेम है, तो ये हो जाएगा m प्लस थ्री सी m प्लस वन प्लस ये हो जाएगा m प्लस थ्री सी एम प्लस चलता चलता ये हो जाएगा n माइनस टू सी एम प्लस n माइनस वन सी एम प्लस n सी एम। इसी तरह से अब मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ। अब इन दोनों को एक साथ लेके फिर मैं ये वाला प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। तो ये m प्लस थ्री सी एम प्लस वन प्लस m प्लस थ्री सी एम दैट इज इक्वल टू m प्लस थ्री, ये m प्लस फोर हो जाएगा सी m प्लस वन। ठीक है, m प्लस वन, फिर आगे क्या हो जाएगा m प्लस फोर, फिर आगे जो टर्म होगा डेट इज m प्लस फोर सी एम होगा। चलते चलते n माइनस टू सी एम प्लस n माइनस वन सी एम प्लस n सी एम। तो बच्चों होगा क्या, चलते रहेंगे। आप देख रहे हैं, आपने देखा कि ये m प्लस वन इंक्रीज हो गया यहाँ m प्लस टू में, इज इट क्लियर, और यहाँ m प्लस वन आ रहा है। अगले टर्म में आपने देखा जब दोनों मिलेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा m प्लस थ्री और यहाँ m प्लस वन, फिर ये दोनों मिलेंगे तो ये फिर इंक्रीज हो जाएगा, m प्लस थ्री इंक्रीज हो जाएगा किसमें, ठीक है, जब हमने इसको मिलाया तो ये इससे मिला तो यहाँ m प्लस थ्री आया, m प्लस थ्री एक से इंक्रीज हो जाएगा m प्लस फोर और यहाँ m प्लस वन। इसी तरह से इंक्रीज होते 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 ये वाला जो होगा टर्म n प्लस वन, ठीक है, ये लास्ट में हो जाएगा, ये एक से ज़्यादा हो जाएगा n प्लस वन सी एम प्लस वन, ये आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए एक बार फटाफट। हमने क्या किया, ऐसे लिखा है, हमने इसको उल्टा लिख दिया तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एम सी एन, एन सी एन होता है वन, यानी ये दोनों सेम हो गए तो वैल्यू हो गई वन। इसका मतलब मैं एम सी एम को एम प्लस वन सी एम प्लस वन लिख सकता हूँ। अब मैंने इसको इसके साथ ले लिया, इन दोनों को साथ ले लिया और ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसको अप्लाई कर दिया। तो जब मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को साथ लेकर एम सी टू सी एम प्लस वन। इज इट क्लियर। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, एम प्लस वन सी एम, जब मैंने इसको इसके साथ लिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ ये एक से इंक्रीज हो जाएगा एम प्लस टू और ये एम प्लस वन बन जाएगा। इज इट क्लियर। अब मैंने क्या किया, फिर ये वाला लिया साथ में, फिर मैंने इस वाले को इसके साथ ले लिया, ये मुझे ये मिल गया, फिर मैंने इसको इसके साथ ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया, इसको इसके साथ, क्योंकि ये वाला जो पूरा की पूरा टर्म है, ये पूरा की पूरा टर्म है, ये दोनों एक साथ होकर ये बन गए, ये दोनों एक साथ होकर ये बन गए। तो अब मैंने इसको इसके साथ ऐड कर दिया। इज इट क्लियर। तो अब क्या होगा, अब मैंने दोबारा से इन दोनों पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। जब मैं इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो अब क्या होगा, देखिए ये m प्लस टू जो होगा ये एक से इंक्रीज हो जाएगा m प्लस थ्री और m चेंज हो जाएगा m प्लस वन में। इसी तरह से हम चलते रहेंगे तो क्या होगा, n जो होगा वो एक से इंक्रीज हो जाएगा, ये बन जाएगा n प्लस वन और m की जगह आ जाएगा m प्लस वन। जैसे यहां हो रहा है m प्लस टू सी एम, ये जब इसके साथ ले लूंगा, जब मैं इसको इसके साथ ले लूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, m प्लस टू एम प्लस थ्री में हो जाएगा और m की जगह आ जाएगा m प्लस वन। इसी तरह से जब मैं इसको m प्लस थ्री सी एम के साथ ले लूंगा, जब मैं इसको m प्लस थ्री सी एम के साथ ले लूंगा तो m प्लस थ्री चेंज हो जाएगा m प्लस फोर में।
m+3 m+4 में चेंज हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा और m की जगह आ जाएगा m+1। तो इसी तरह से जब ये आपस में जुड़ते जाएंगे और लास्ट तक जुड़ेगा ये वाला, तो n चेंज हो जाएगा n+1 में और m की जगह आ जाएगा m+1। ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा, n चेंज हो जाएगा n+1 में और m की जगह आ जाएगा m+1। ठीक है, तो आप इसका पॉज करें, नोट डाउन करें, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है इफ 18CR-2 प्लस ट्वाइस 18CR-1 प्लस 18CR इक्वल टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। करें, देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको 18CR-2 प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18CR-1 प्लस फिर 18CR-1, ये ट्वाइस है तो मैंने 2 बार लिख लिया, प्लस 18CR डेट इज इक्वल टू 20। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ ले लिया। ठीक है, अब देखिए हम ये वाला जो प्रॉपर्टी ये पढ़ चुके हैं, ये वाला प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR। हम ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ चुके हैं। तो देखिए मैं ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 18CR-1 फिर 18, यहाँ भी 18 है, फिर R-1 में से एक कम है R-2, तो ये हो जाएगा 19CR-1। इसी तरह से ये 18CR है प्लस यहाँ भी 18 है, CR है R-1, तो ये हो जाएगा, ये दोनों इस प्रॉपर्टी को यूज करके बन जाएगा 18 हो जाएगा 19CR एंड डेट इज इक्वल टू 20। अब देखिए अब क्या होगा, अब मैं इन दोनों पर ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 19CR प्लस 19CR-1, तो 19 का हो जाएगा एक ज़्यादा n+1 20CR डेट इज इक्वल टू 20। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, 20CR इक्वल टू 20 को मैं लिख सकता हूँ 20C1। इज इट क्लियर। अच्छा हम ये जानते हैं यदि NCR1 इक्वल टू NCR2, इफ NCR1 इक्वल टू NCR2, ये दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो ये कब हो सकते हैं, दिस इम्प्लाइज या तो R1 इक्वल टू R2 हो जाए या फिर R1 प्लस R2 इक्वल टू N हो जाए। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, इफ NCR1 इक्वल टू NCR2 ये जब ही हो सकता है या तो R1 और R2 इक्वल हो जाए, ठीक है, या फिर R1 प्लस R2 इक्वल टू N हो जाए। इज इट क्लियर। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, दिस इम्प्लाइज या तो R इक्वल टू हो जाएगा 1 या तो R इक्वल टू 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर, या फिर R प्लस 1 इक्वल टू 20। तो यहाँ से R की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 20 डेट इज 19। देन वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ R, 1 एंड 19। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रॉपर्टी को यूज करके किया। तो आप पॉज करें और इसको नोट डाउन करें, हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रॉपर्टी पे बेस्ड। देखिए ये क्वेश्चन करा है इफ 100 CR ग्रेटर देन 100 CR-1 देन फाइंड R। अच्छा ये तो पता ही है, ये R जो होगा वो होल नंबर हो सकता है, ठीक है,
0 1 2 3 4 5। अच्छा 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यदि मैं आर की वैल्यू 0 यहाँ रखूँगा तो 0 - 1 डेट इज़ -1। तो यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ और यहाँ वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकता, ये तो आपको पता ही है। एनसीआर में एन और आर जो होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब आर की वैल्यू 0 यदि रखूँगा तो ये वाला डिफाइंड नहीं होगा, 0 - 1 डेट इज -1। इसका मतलब आर की वैल्यू 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर हो सकती है, ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ नीचे ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 100 CR अपॉन 100 CR - 1 एंड डेट इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर। अब देखिए हम जानते हैं NCR अपॉन NCR - 1, ये फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी था। NCR अपॉन NCR - 1 डेट इज N - R + 1 अपॉन R। तो ये हो जाएगा NCR अपॉन 100 CR अपॉन 100 CR - 1, यहाँ R है, यहाँ R - 1 है, एक कम, तो डेट इज N 100 - R + 1 अपॉन R। इज इट क्लियर। सॉरी ये ग्रेटर देन है क्योंकि ये नीचे आएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। अब देखिए 100 और ये 101 माइनस R, ये R यहाँ आ जाएगा डेट इज ग्रेटर देन R, ये R यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2R लेस देन R, और ये हो जाएगा 2R यहाँ जाएगा 2R लेस देन, ठीक है 101। तो R लेस देन 5 10 फिर 0 50.5। तो R की वैल्यू इससे कम ही होगी, 50.5 से कम होगी। इसका मतलब R की वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अप टू 50 हो जाएगी। इज इट क्लियर। 51 हो नहीं सकती क्योंकि इससे R की वैल्यू कम ही आएगी। तो R कैन टेक 1 2 3 4 5 अप टू 50, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो आप इसको पॉज करें, राइट डाउन करें। हाँ तो बच्चों आज हमने बाइनोमियल थ्योरम जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हमने बात की है, उसमें हमने डिस्कस किया है, उसमें हमने स्टडी किया है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इसको हमने देखा है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका हमने प्रूफ देखा है कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे डिराइव्ड हुई हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं जेई लेवल के। तो अब आप प्रैक्टिस करें, आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से प्रैक्टिस करें, जम के प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।